गंभीर हीटवेव के कारण झारखंड में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने और लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। आगरा में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान में किसी भी तरह की कमी के आसार नहीं हैं। यूपी के पूर्वांचल में 29 जिलों में 1 मई से भयंकर गर्मी पड़ने के आसार हैं। श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजनगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, मैनपुरी और इटावा में लू चल सकती है। लखनऊ में दिन के पारे में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यह 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस था। लखनऊ में अगले 2-3 दिन तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि घर से बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। बहुत देर तक तेज धूप में ना रहें। कोशिश करें कि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। पानी बाहर साथ लेकर निकलें। शरीर और सिर ढक कर बाहर निकलें। यूपी पुलिस को गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट मिले हैं। यह हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से सिर को ठंडक मिलती है। फिलहाल लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस एसी हेलमेट का इस्तेमाल ट्रायल के तौर पर कर रही है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को यह हेलमेट उपलब्ध होंगे। इस हेलमेट को लगाने से बाहरी तापमान से 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, जिसके चलते पुलिसकर्मी का दिमाग 45 डिग्री के तापमान में भी ठंडा बना रहता है। हैदराबाद की जर्स कंपनी के द्वारा तैयार किए गए एसी हेलमेट की कीमत 17,000 रुपए तक है। कमर में लगी बैटरी से चलने वाले एसी हेलमेट को लगाने से 8 घंटे तक चेहरा और आंख को बाहरी टेम्परेचर से राहत मिलती है। उत्तराखंड में पीने के पानी का संकट और गहरा हो सकता है। प्रदेश के जल संस्थान और जल निगम ने अपने एक सर्वेक्षण में कहा है कि राज्य के 148 शहरों और 317 ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही पानी खत्म हो सकता है। गढ़वाल में 84 शहर और 134 ग्रामीण क्षेत्र खतरे में हैं, जबकि कुमाऊं में 64 शहर और 183 ग्रामीण क्षेत्र कमी का सामना कर रहे हैं। देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां पानी की मात्रा तेजी से घट रही है। इस संकट से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में जल संस्थान अपने 69 पानी टैंकरों के अलावा 198 टैंकर किराए पर लेगा। जल संस्थान ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मदद के लिए अन्य जल स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन धान की उन्नत किस्म पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1509 बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहाँ किसानों को कई अन्य प्रकार की फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके लिए www.mystore.in पर क्लिक करें। जायद में मूंग बुआई के लिए सोच रहे किसानों को बम्पर उपज पाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने मॉडर्न तकनीक पर ध्यान देने को कहा है। इससे उन्हें कम लागत में अधिक उपज का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बीज को शुद्ध और रोग मुक्त करने की प्रक्रिया के बाद बीजों को एक बोरे पर फैलाकर राइजोबियम तरीके से तैयार करें। इससे नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है। राइबोजाइम विधि के लिए आधा लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम राइजोबियम का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलो बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाती है। इसके बाद बीज को छाया में 1 से 2 घंटे में सुखाकर सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद बुआई करें।
गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि लंपी बीमारी से लड़ने के लिए उचित वैक्सीन है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 16 राज्य के 61 शहरों में लंपी के फैलने की वार्निंग है। उत्तराखंड और कर्नाटक में इसके फैलने की ज्यादा आशंका है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन के साथ ही बायोसिक्योरिटी अपनाकर इस बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है। सड़क पर घूमने वाली गाय इस बीमारी की जल्द शिकार होती हैं। बकरी पालन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जहां भारतीय बकरी के नस्लों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया है कि आप किस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन से नस्ल की बकरी अच्छी रहेगी। ऐप में बकरियों के सेहत से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में CIRG गोट फार्मिंग टाइप करना होगा, फिर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 80 MB का यह ऐप 4 भाषाओं यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। दूध बढ़ाने के लिए मवेशियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना खतरनाक हो सकता है। सरकार ने ऑक्सीटोसिन पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी देश के कई हिस्सों में दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटनरी विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। अगर इसे जानवरों को दिया गया तो वह जल्दी हीट में नहीं आएगा और मवेशियों की बच्चेदानी या दूध की ग्रंथि में बदलाव हो सकता है। मवेशियों के खून से ही दूध बनता है, ऐसे में इंजेक्शन से दूध मवेशियों को कमजोर कर देती है।